नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। देखो दोस्त, हमने आपके लिए एक नई पहल स्टार्ट की थी जो आपकी जुड़ी हुई है स्टैटिक प्लस में करंट अफेयर से। यहाँ पे करंट अफेयर तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ में जो आपका विविध वाला पोर्शन रहेगा, मतलब जो अब तक के सबसे हाईलाइट क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे वो आपकी स्टेट से रिलेटेड है या फिर किसी भी कंट्री से रिलेटेड रहेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं आपकी आज की क्लास की। देखो दोस्त, कल की बात करते हैं 16 जून 2020 की। आप सभी को मालूम है कि इंडिया चाइना फाइट के बारे में आपने सुना होगा। इंडिया एंड चाइना फाइट, इंडिया एंड चाइना फाइट के बारे में सुना होगा। मतलब अभी न्यूज सुनने में आ रही है कि जो चाइना वालों ने क्या किया, इंडियन के 20 सोल्जर पे क्या किया, अटैक किया है। और जो अटैक किया वो किया है आयरन रोड के द्वारा, आयरन रोड से, और प्लस में स्टोन्स यानी कि पत्थर। मतलब ये आयरन रोड का यूज करके और पत्थरों का यूज करके हमारे इंडिया के 20 सोल्जरों को क्या कर दिया गया है, मौत के घाट उतार दिया गया है। यहाँ पे सोल्जर्स किल, इंडिया के 20 सोल्जरों को क्या कर दिया, मार दिया है। किसके द्वारा? चाइना सोल्जर्स के द्वारा। लेकिन बताया जाता जब ये लड़ाई हो रही थी तो उसमें अगर मैं बात करता हूं, देखो इंडिया के 20 सोल्जर शहीद हुए हैं, लेकिन उसके साथ में जो 5 सोल्जर मतलब जहां तक सुनने में आ रहा है कि 5 सोल्जर चाइना के भी क्या हुए, यहाँ पे मारे गए हैं। चाइना के 5 सोल्जर यहाँ पे मारे गए हैं, लेकिन चाइना इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, यानी कि नो इंफॉर्मेशन, इसकी कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। और वो नहीं बता रहा है कि हमारे वहां पे कैसे क्या सोल्जर गए थे और उनमें से कितने सोल्जर वापस आए और कितनों की डेथ हुई है। इसका कोई भी डाटा वो पेश नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जरूरी चाइना के दिमाग में कुछ ना कुछ चला हुआ है, वो किसी बड़ी प्लानिंग के तौर पे बैठा हुआ है। अब देखो दोस्तों, जो ये कल की घटना हुई थी, जो चाइना वालों ने इंडिया वालों के ऊपर अटैक किया था, ये सारी सिचुएशन क्या रही थी आपको विद मैपिंग यहाँ पे बताता हूँ कि भाई वो जो मुद्दा था वो कैसे क्या रहा था, लड़ाई का कारण या वजह क्या थी। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, अगर मैं बात करता हूँ उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर का मैप, क्योंकि ये जो फाइट हुई है ये हुई है LAC वाले एरिया में। देखो दोस्त, ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर वाला एरिया। एक बार मैपिंग कर लेते हैं। लीजिए दोस्त, ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, देखो दोस्त आप सभी को मालूम है कि इस तरफ से कुछ एरिया कैप्चर कर रखा है किसने, पाकिस्तान ने। इसे हम बोलते हैं POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और यहाँ पे जो बाउंड्री लगती है इसका नाम है LOC। इसका नाम क्या है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका नाम क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब बात कर लेते हैं इस तरफ की। इस तरफ का कुछ एरिया कैप्चर कर रखा है किसने? चाइना ने। इस तरफ का जो एरिया है वो कैप्चर कर रखा है किसने? चाइना ने। और जो ये भाग कैप्चर कर रखा है इसे बोलते हैं अक्साई चाइना, अक्साई चाइना। इसे क्या बोलते हैं? अक्साई चाइना, अक्साई चाइना के नाम से जाना जाता है। और जो ये बाउंड्री है जहां तक ये कैप्चर कर रखा है इसे बोलते हैं LAC, जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसे क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। अभी देखो दोस्त, हुआ क्या था, अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे ये जो लद्दाख वाला पोर्शन लगता है, लद्दाख वाले पोर्शन यानी कि LAC के अंदर यहाँ पे एक वैली पड़ती है। यहाँ पे क्या पड़ती है? एक वैली, एक घाटी पड़ती है। इस वैली का नाम क्या है आपको बहुत याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। यहाँ पे एक वैली पड़ती है जिसे हम बोलते हैं घाटी। यहाँ पे एक वैली या घाटी पड़ती है और इस घाटी का नाम क्या है? इस घाटी का नाम है गालवान। इस घाटी का नाम क्या है? गालवान। इस घाटी का नाम है गालवान घाटी, गालवान घाटी या गालवान वैली। और ये कहाँ पे पड़ती है? अक्साई चाइना वाले यानी कि LAC पे पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? LAC पे पड़ती है। और यदि मैं बात करता हूँ, देखिए दोस्त हुआ क्या, मैंने बताया कि ये जो घाटी पड़ती है कहाँ पे पड़ती है? लद्दाख के पास, लद्दाख वाले एरिया में पड़ती है। घाटी कहाँ पे पड़ती है? लद्दाख वाले एरिया में पड़ती है। अब देखो यहाँ पे बताता हूँ कि सिचुएशन कैसे क्या क्रिएट हुई थी। अब दोबारा से मैप बनाना पड़ेगा। आपका स्टैटिक प्लस में ज्योग्राफी
मतलब हर एक चीज से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे दोस्त। लीजिए, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया। यहाँ पे देखिए दोस्त, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई है जिसका नाम क्या है LAC, जिसका नाम क्या है LAC है। और ये जो वाला एरिया है जो चाइना ने कैप्चर कर रखा है इसे हम बोलते हैं अक्साई चाइना। और इसी के अंदर एक वैली पड़ती है, यहाँ पे क्या पड़ती है, एक वैली पड़ती है। और इस वैली का नाम क्या है, इस वैली का नाम है जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है वैली ऑफ गालवान, यानी कि गालवान की घाटी, गालवान वैली। ये कौन सी घाटी है, गालवान वैली है। अब देखो दोस्त है क्या, यहाँ पे चाइना का जो आखिरी पॉइंट पड़ता है, मतलब चाइना का पॉइंट ही बोल सकते हैं, मतलब जहां तक चाइना आ सकता है लेकिन यहाँ पे रुक नहीं सकता। इस पॉइंट का नाम है PP14। इस पॉइंट का नाम क्या है, PP14। ये जो अभी केस हुआ है ये PP14 पॉइंट पे ही हुआ है। देखो ये जो PP14 है इसका मतलब क्या है, PP14 से मेरा मतलब है पेट्रोल पॉइंट 14, पेट्रोल पॉइंट 14। यहां तक है क्या दोस्त, जो चाइना वाले लोग हैं ना, यहाँ पे चाइना के जो सोल्जर है यहाँ तक मतलब इस पॉइंट तक क्या कर सकते हैं, आ तो सकते हैं लेकिन यहाँ पे रुक नहीं सकते। यहाँ तक करेंगे क्या, ऐसे ही इंडिया वालों का भी है, जो इंडियन सोल्जर है वो यहाँ तक जा तो सकते हैं लेकिन यहाँ पे रुक नहीं सकते। मतलब एक बार जाएंगे तो यहीं से इनको क्या करनी होती है, वापसी करनी होती है। ठीक यहाँ पे हुआ क्या कि चाइना की एक टुकड़ी आती है और यहाँ पे इस पॉइंट पे आके वो क्या कर जाती है, स्टे कर जाती है। लेकिन इनको यहाँ से वापस जाना होता है। तो जब ये स्टार्टिंग में यहाँ पे आते हैं जो इंडियन सोल्जर, तो ये बोलते कि भैया आपको यहाँ से वापस जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ठीक है हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन ज़्यादा टाइम होने के बाद जो इंडियन सोल्जर है वो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए जाते हैं कि जो चाइना सोल्जर यहाँ पे आए हुए थे PP14 पे, क्या वो वापस गए हैं या नहीं गए हैं। तो बताया जाता है दोस्त, जब यहाँ से यहाँ पे जो हमारे 40 सोल्जर जो शहीद हुए हैं यहाँ पे जाते हैं तो मालूम चलता है कि ये जो PP पॉइंट पे अभी भी उनके सोल्जर बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे जाके उनको ऑर्डर दिया जाता है कि आपको वहाँ से वापस जाना चाहिए। लेकिन वो वहाँ पे वापस नहीं जाते बल्कि क्या कर देते हैं, जो इंडियन सोल्जर है उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जो इंडियन सोल्जर है उनके ऊपर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ दोस्त, यहाँ पे ये जो इनका आखिरी पॉइंट पड़ता है जिसका नाम क्या है PP14। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ जो ये LOC पड़ता है, ठीक इस तरफ यहाँ पे हमारे सोल्जर का क्या पड़ता है, एक बेस पड़ता है, वो है ITBP बेस पड़ता है। इसके ठीक इस तरफ क्या पड़ता है, ITBP बेस पड़ता है। लेकिन अगर मान लो इंडियन सोल्जर जाते हैं कहाँ पे, इस वैली तक जाते हैं, गालवान वैली तक, ये 8 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है और ये कच्चा पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, चाइना ने क्या कर रखा है कि इस पॉइंट तक आने के लिए पक्की सड़क बना रखी है। कैसी सड़क बना रखी है, पक्की सड़क। और ये जो पक्की सड़क इन्होंने बना रखी है ये 2016 में ही तैयार कर दी थी। कब तैयार कर दी थी, 2016 में। अगर इंडिया चाहता कि भाई यहाँ तक वो भी क्या करे, एक सड़क यानी कि रोड निकाल दे, लेकिन चाइना वाले उसको बनाने नहीं दे रहे। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए दोस्त, ये था भाई जो ये केस हुआ है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जाते हैं और उनको क्या बोलते हैं भाई, वेरीफाई करने के लिए जाते हैं जो इंडियन सोल्जर है कि भाई वहां से वापस गए या नहीं गए। लेकिन बदले में होता क्या है, जैसे वहां पे हमारे 20 सोल्जर जाते हैं तो चाइना के सोल्जर क्या कर देते हैं, उन पे अटैक कर देते हैं। और वो जो अटैक करते हैं किसके द्वारा करते हैं, आयरन रोड और प्लस में पत्थरों के द्वारा। देखो दोस्तों, जो ये वैली पड़ती है इसके ठीक बीचों बीच एक नदी बहती है। इस तरफ से चाइना की तरफ से एक रिवर आती है जिसका नाम क्या है, इस नदी का नाम भी यही है, गालवन रिवर। इस नदी का नाम भी क्या है, गालवन रिवर पड़ता है। और जो ये गालवन रिवर है, ऊपर से एक नदी आती है सियाचिन ग्लेशियर से निकलकर। इस नदी का नाम है शोक नदी। इस नदी का नाम क्या है, शोक। इस नदी का नाम क्या है, शोक नदी पड़ता है। शोक नदी की सहायक नदी है ये। गालवन जो नदी है, गालवन नदी शोक नदी की क्या है, सहायक नदी है, इसकी ट्रिब्यूटरी पड़ती है। और जहां पे जिस पॉइंट पे ये मिलती है इसी पॉइंट पे क्या हुई है, ये लड़ाई हुई है। मतलब चाइना ने अटैक किया है इंडियन सोल्जर के ऊपर, जहां पे ये क्या है,
मिलती है, मतलब इनके जॉइंट पॉइंट पे। अब देखो दोस्त, अगर मैं बात करता हूं जहां पे ये लड़ाई हुई है, यहाँ पे ये जो घाटी पड़ती है, घाटी से जो नीचे की तरफ जहां पे ये नदी बह रही है, काफी गहराई वाला स्थान पड़ता है, मतलब काफी ज्यादा डेप्थ पड़ती है, गहराई पड़ती है। और बताया जाता जब वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ था तो बहुत सारे सोल्जर, चाइना के सोल्जर या इंडियन सोल्जर, वो कहां पे गिर गए थे? पानी के अंदर, नदी के अंदर काफी गहराई में गिर गए थे। अब सिंपल सी बात है कि अगर मान लो चाइना के सोल्जर वहां पे गिरे हैं तो वो उसके नदी के द्वारा बहते हुए कहां पे आए होंगे? इंडिया के अंदर जरूर आए होंगे। लेकिन इस चीज की जो इन्फॉर्मेशन है चाइना क्या कर रहा है? छुपा रहा है। अब तक उन्होंने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है कि हमारे कितने सोल्जर थे और कितने वापिस आए हैं और कैसे क्या फंडा रहा था, उन्होंने अब तक कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की है। ये था आपका कल की न्यूज जो इंडियन एंड चाइना फाइट को लेकर मुद्दा बना था, और ये बना था कहां पे? गालवन घाटी में। कहां पे हुआ ये? गालवन घाटी में। अब देखो, इससे जुड़ी हुई अगर मान लो कोई भी नई इंफॉर्मेशन आती है तो वो भी आपको हमारे चैनल के द्वारा बताई जाएगी, जिसका नाम क्या है? जीके जोश बाय सुशील सर। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं दोस्त, हमने ऊपर आई बटन दे रखा है। ऊपर जब आप चेक करोगे, मतलब इसी वीडियो के ऊपर आई बटन दे रखा है। इस आई बटन में हमने एक वीडियो और अपलोड कर रखी है। वो वीडियो है इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप। इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप मतलब भारत और चाइना के संबंध कैसे है, भारत और चाइना के संबंध कैसे है। अगर मान लो आपने ये सब पढ़ लिया है तो एक बार अगर मान लो आप चाहते हो कि भाई हम काफी और डेप्थ में पढ़े, किसके बारे में? चाइना और इंडिया के बारे में, कि किन किन चीजों को लेकर इनके संबंध बिगड़े हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं जो एलओसी है, मैंने इसके बारे में भी काफी डेप्थ में बता रखा है कि एलओसी लाइन कब खींची गई थी और कैसे क्या इसका फंड आ रहा था, चाइना ने कब कब अटैक किया इंडिया के ऊपर, उन सभी की पूरी इंफॉर्मेशन विद मतलब एक एक छोटे से छोटा पॉइंट जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसके अलावा पासिस को लेकर भी जो आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दे रखी है। यदि आपको लगता है कि भाई हमें और नॉलेज चाहिए इसके बारे में, तो आप क्या कर सकते हो? आई बटन में जाइए और इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। इसके अलावा आपका और करंट बनता है, वो करंट क्या है वो लीजिए। अभी हाल फिलहाल जैसे कि पूरे वर्ल्ड में चला हुआ कोरोना का कहर, तो इस कोरोना के चलते अभी इंफॉर्मेशन आई है, एक हेल्थ मिनिस्टर रही है जिसका नाम है जेमी मैलिच। ये क्यों, कौन है? जेमी मैलिच। अगर मैं बात करता हूं, ये है जेमी मैलिच। अगर मैं जेमी मैलिच की बात करता हूं, ये हेल्थ मिनिस्टर है। ये क्या है? हेल्थ मिनिस्टर है। ये हेल्थ मिनिस्टर ऑफ चिली। ये क्या है? चिली के हेल्थ मिनिस्टर है जिसका नाम क्या है? जेमी मिलेच। अगर मैं जेमी मिलेच की बात करता हूं, इसने अपने पद से अस्तीफा दे दिया, यानी क्या दे दिया? इसने रिजाइन दे दिया। पद से क्या दे दिया है? अस्तीफा दे दिया है। अब इसने पद से रिजाइन दिया क्यों है? इसने अपनी पोस्ट से रिजाइन क्यों दिया है? इसका कारण है कोरोना। इसका कारण क्या बताया जाता? कोरोना। अगर मैं बात करता हूं जो चिली की कैपिटल क्या है? आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुकी है। इसकी जो कैपिटल पड़ती है उसका नाम है सैंटियागो। सैंटियागो, इसकी कैपिटल कौन सी पड़ती है? सैंटियागो। और अभी अगर मैं बात करता हूं, चिली के अंदर एकदम से कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा हो गए हैं, मतलब कोरोना के केसेस दिन पे दिन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। और इस चीज को देखते हुए यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है जिसका नाम है जिमी मिलेच, उसने क्या किया है? अपने पद से रिजाइन दे दिया है। इसके अलावा और भी बताता हूं दोस्त, आपने सुना होगा अफगानिस्तान हेल्थ मिनिस्टर के बारे में। अफगानिस्तान हेल्थ मिनिस्टर, अगर मैं अफगानिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर यानी कि स्वास्थ्य मंत्री की बात करता हूं जिसका नाम है फिरोजुद्दीन फिरोज, जिसका नाम क्या है? फिरोजुद्दीन फिरोज है। ये भी क्या है? मतलब इसकी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी, और वो रिपोर्ट कैसी मिली है? कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। किसकी? अफगानिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर की, जिसका नाम है फिरोजुद्दीन फिरोज। इसकी भी जो रिपोर्ट आई है कोरोना रिपोर्ट, तो मेडिकल रिपोर्ट, उसमें ये क्या मिले हैं? पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, बांग्लादेश के जो हेल्थ मिनिस्टर यानी कि ये थे पूर्व मतलब पहले रहे थे हेल्थ मिनिस्टर बांग्लादेश के, जिसका नाम है मोहम्मद नसीम। इसका नाम क्या है? मोहम्मद नसीम। इसकी अभी रिसेंटली क्या हो गई है? डेथ हो गई है। और इसकी डेथ का कारण क्या है? कोरोना वायरस।
कोरोना वायरस के कारण बांग्लादेश के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर जिसका नाम है मोहम्मद नसीब, इसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। ये तो थी भाई कोरोना रिपोर्ट जो भाई डेथ से जुड़ी है, कुछ पॉजिटिव से जुड़ी है, लेकिन आप जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस चला हुआ है इसकी वजह से बहुत से सारी कंट्रियों की जो इकोनॉमी है वो एकदम से डाउन जा चुकी है। इंडिया की भी डाउन जाके 10th नंबर पे आ चुकी है, 10वें नंबर पे। और इसी चीज को देखते हुए जर्मन कंट्री के बारे में सुना होगा। जर्मन कंट्री के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे जिसे हम बोलते हैं वित्त मंत्री, इसने क्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है। इसने क्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है। इसने क्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है। अब इसने जो सुसाइड किया है तो इसका नाम क्या था? जर्मन के जो वित्त मंत्री जिसने सुसाइड किया है इकोनॉमी की डाउन जाते हुए, ऐसा नहीं था ये पॉजिटिव था, लेकिन इसकी जो कंट्री है उसकी जो इकोनॉमी दिन पे दिन डिक्रीज होती जा रही थी, उसको देखकर ये डिप्रेशन में आ गए और इन्होंने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। इसका नाम था थॉमस सेफर। इसका नाम था थॉमस सेफर। थॉमस सेफर जर्मन के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री थे और इन्होंने डिप्रेशन में जाके क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। देखो दोस्त, यहाँ पे बात हुई है किसकी, कोरोना को लेकर। एक चीज और बता देता हूँ दोस्त, ऊपर आई बटन में ही आपको एक लिंक दे रखा है जो आपकी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है WHO प्लस में कोरोना वायरस को लेकर। यदि आप चाहते हो कि कोरोना वायरस से जुड़े हुए आपके एक एक क्वेश्चन यानी कि आपके एक एक डाउट कंप्लीट हो, तो प्लीज ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहां पे जो WHO प्लस में कोरोना वायरस की वीडियो बनी हुई है उसे देख लीजिए। अब इसके अलावा एक चीज और बताते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जो हेल्थ मिनिस्टर जिसका नाम था मोहम्मद नसीब, इसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो ऊपर आई बटन में ये एक वीडियो और अपलोड की गई है जो आपकी है इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप को लेकर, इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशनशिप को लेकर। तो आप आई बटन में जा सकते हो और हमारे संबंध देख सकते हो कि बांग्लादेश के साथ किन किन चीज़ों को लेकर सुधरे हुए हैं और किन चीज़ों यानी कि मुद्दों को लेकर बिगड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।